नमस्कार मित्रों, मैं एस.वी. भारद्वाज आपका दिल से अभिनंदन करता हूँ। धनु राशि धनु लग्न के लिए अकस्मात लाभ के योग और उपलब्धि भरे यह दिन रहेंगे। कल 1 तारीख से लेकर 10 तारीख की चर्चा करेंगे। दोस्तों, काफ़ी हलचल भरा रहेगा सप्ताह, काफ़ी उपलब्धियों भरा रहेगा। शुक्र का राशि परिवर्तन होगा। शुक्र नीच भंग राजयोग बनाते हैं क्योंकि बुध केंद्र में है, और गुरु जिस राशि में शुक्र गुरु की राशि में उच्च के होते हैं, गुरु भी उच्च के हैं, तो इसलिए शुक्र को बल मिल जाता है। और मंगल का परिवर्तन भी होगा इस 2 तारीख को, 2 अगस्त को। उसके साथ आपको बता दें, बुध का परिवर्तन 5 अगस्त को होगा। 5 अगस्त को बुध कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे और मंगल चंद्र योग 9 और 10 तारीख को बनेगा आपके सप्तम भाव में। ये अद्भुत राजयोग, ये भी आपके लिए बहुत लाभकारी रहने वाला है। जो शुभ दिन है उसकी बात भी करेंगे, शुभ योगों की बात करेंगे बल्कि, और अंत में शुभ रंग, शुभ अंक, जेम स्टोन्स और उपायों की बात करते हैं। चंद्रमा के गोचर के हिसाब से राशिफल होता है, जिसे अंत तक आप देखेंगे तो आप लाभान्वित होंगे। जो शुभ योग हैं, सर्वार्थ सिद्धि योग 2 तारीख को होगा। 9:37 रात्रि से शुरू होकर 3 तारीख सुबह 5:42 से रहेगा सर्वार्थ सिद्धि योग। अमृत सिद्धि योग 8 अगस्त को होगा और यह 5:45 सुबह शुरू होता है 8 तारीख को, और संध्या समय 4:51 तक रहता है। और इसके अलावा द्विपुष्कर योग 9 तारीख का होगा, जो कि 11:04 सुबह से शुरू होकर, जी हाँ दोस्तों, 9 तारीख को 11:04 सुबह से शुरू होकर 2:43 दोपहर बाद तक रहेगा। रवि योग भी होगा 4 और 5 तारीख का दोस्तों। संकट चतुर्थी, गजानन संकट चतुर्थी कहें, 2 तारीख की होगी और यह पूरा दिन रहेगी 2 तारीख, और 11:15 तक होगी रात्रि तक। हालांकि ये 1 तारीख रात्रि को शुरू हो जाती है, 11:07 से 1 तारीख को शुरू होती है। एनीवेज, तो ये कुछ दिन थे जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं, जो पूजा पाठ करते हैं, व्रत उपवास करते हैं। चंद्रमा के गोचर के हिसाब से जैसे कि बताया राशिफल होता है। चंद्रमा राहु के साथ कल के दिन। राहु दोस्तों किसी ग्रह से दृष्ट नहीं है और चंद्रमा के ऊपर भी कोई और प्रभाव नहीं है। 3rd हाउस का चंद्रमा बहुत बली होता है, मैं आपको अक्सर बताता आया हूँ। अगर आप हमसे ये देखते हैं हमारे इस चैनल को, तो आपको मालूम होगा कि 3य भाव में, 6ठे भाव में चंद्रमा खास लाभकारी होता है और स्ट्रोंग होता है एटलीस्ट। तो 3rd हाउस का चंद्रमा राहु के साथ यात्राओं के योग बनाता है। छोटी बड़ी यात्राएं होंगी, मित्रों का साथ मिलेगा। जी हाँ, मित्रों के साथ आपका घूमने फिरने का आयोजन प्रयोजन हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। आप इंजॉयमेंट के मूड में रहेंगे और शुभ समाचार मिलने के योग बनते हैं, क्योंकि चंद्रमा एक तो पूर्वा भद्रापद नक्षत्र में है, जो कि गुरु का नक्षत्र है। गुरु उच्च के हैं और आपके राशिपति हैं, तो गुरु के नक्षत्र में होने के कारण धन की स्थिति भी बेहतर होती है। कहीं ना कहीं से धन आता है। जमीन जायदाद प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर्स में आपको कोई ना कोई सिल्वर लाइनिंग नज़र आ सकती है। प्रॉपर्टी परचेज करने का मन कर सकता है आपका, ये भी ऑलमोस्ट सर्टेन है। 1 तारीख आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगी। भाई बंधुओं का साथ मिलेगा, आपका कॉन्टैक्ट सर्कल काम आता है। और अगर आप संचार व्यवस्थाओं में हैं तो और भी लाभकारी दिन रहेगा। कमीशन के कामकाज से आपको लाभ होगा। धन का आगमन होने के योग बनते हैं 1 तारीख। हाँ, राहु के साथ है तो मन इधर उधर की बातों से बचा कर रखें, या यूँ कहें अपने कार्य के ऊपर फोकस्ड रहें। दूसरों के कामकाज के ऊपर टीका टिप्पणी ना करें, क्योंकि यह 3य भाव का चंद्रमा यूँ तो बहुत बली है, परंतु राहु के साथ होने से कहीं ना कहीं आपका ध्यान इधर उधर हो सकता है।
फोकस्ड रहें, सफलता मिलेगी। जैसे कि बताया, मित्रों के साथ आपका समय अच्छा बीतेगा और धन की स्थिति बेहतर होगी। यात्राओं से लाभ होगा। मार्केटिंग के व्यक्तियों के लिए अच्छा रहेगा। कमीशन के कामकाज में भी आपको सफलता मिल सकती है। 2 और 3 तारीख की बात करें, 2 तारीख शनि के साथ चंद्रमा, परंतु दोपहर बाद 3:26 से यहाँ पर आएगा मीन राशि में, और 3 तारीख पूरा यहाँ पर रहेगा। 4 तारीख रात्रि 10 बजे मेष राशि में प्रवेश होगा। तो 2.5 दिन 2 तारीख दोपहर बाद से लेकर 4 तारीख रात्रि तक शनि के साथ होगा, परंतु शनि और चंद्रमा शुक्र से और गुरु से प्रभावित हैं। ये बहुत अच्छी बात है, चंद्रमा को बल मिल जाता है। वैसे भी चंद्रमा यहाँ पर दिग्बली होते हैं, आपको पता होगा। 4th हाउस में शुक्र और चंद्रमा दोनों ये ग्रह दिग्बली होते हैं, और शुक्र 4th हाउस को जब देखे उच्च की दृष्टि से, चंद्रमा शनि को देखे, तो ये कमाल की स्थिति हो जाती है। चंद्रमा अष्टमेश है, तो चंद्रमा के साथ शनि का बैठना और शुक्र से दृष्ट होना, शुक्र लाभेश है, शनि धनेश है, तो अचानक से लाभ के योग बनते हैं। गुरु की दृष्टि होने के कारण आपकी ज़िंदगी में सुखों की बहार आएगी, सुखों में वृद्धि होगी। कहें तो भौतिक सुख प्राप्त होते हैं। लव लाइफ आपका बेहतर होगा, स्त्री वर्ग से लाभ होगा। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग का कामकाज करते हैं, शनि से संबंधित कामकाज करते हैं, तो दिन बेहतर रहेगी। 2 और 3 तारीख, खासकर 4 तारीख रात्रि तक, ये 2.5 दिन आपके लिए काफ़ी लाभकारी रहने वाले हैं। सौंदर्य प्रसाधन, कॉस्मेटिक्स, रेडीमेड गारमेंट से खास लाभ होगा। स्त्री वर्ग का साथ मिलेगा और दाम्पत्य जीवन आपका अच्छा रहेगा। गुरु की दृष्टि के कारण धर्म कर्म में भी आपकी आस्था बढ़ेगी। गुरु का प्रभाव चंद्रमा के ऊपर, चंद्रमा दिग्बली हो तो गुरु से दृष्ट हो तो मन आपका हल्का फुल्का रहेगा। ऐसे योग जब बनते हैं तो ये बड़ी पर्सनैलिटीज़ होती हैं, उनकी कुंडली में ऐसे योग पाए जाते हैं। जैसे MS धोनी की कुंडली में शनि, चंद्र और जुपिटर तीनों इकट्ठे हैं, परंतु वो 11वें भाव में है। मदर टेरेसा की कुंडली में भी शनि चंद्र इकट्ठा है, और गुरु नानक देव जी की कुंडली में, विवेकानंद जी की कुंडली में, और भी कोई फिल्म हस्ती हैं, नाना पाटेकर इत्यादि की कुंडली में भी ये योग बनता है। तो इस योग को इस तरह से नहीं लेना चाहिए। इसके ऊपर प्रभाव किस ग्रह का है, तो ये अच्छा प्रभाव है, तो दिन आपके ये अच्छे रहेंगे। इसके साथ अगर हम बात करें 4, 5 और 6 तारीख की, 4 तारीख बल्कि रात्रि से 5 और 6 तारीख की बात करें, मेष राशि में चंद्रमा, इसके ऊपर किसी ग्रह का प्रभाव नहीं है। जी हाँ, अकेला चंद्रमा है और मेष राशि का चंद्रमा है। और मंगल दोस्तों मेष राशि का मालिक 7वें भाव में आ चुका होगा। 4 तारीख रात्रि से 6 तारीख तक देखिए, 5वें भाव के सुखद फल मंगल के कारण मिलेंगे, क्योंकि मंगल केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाता है। और चंद्रमा को अगर डिटेल में देखें तो 5 तारीख भरणी नक्षत्र में होगा, शुक्र का नक्षत्र है, तो लव लाइफ आपका बेहतर होगा, धन की स्थिति बेहतर होगी, स्पेकुलेशन से लाभ होगा, क्योंकि भरणी नक्षत्र शुक्र का नक्षत्र है और शुक्र लाभ स्थान का मालिक है। तो 5 तारीख देखिए, पूरा ये दिन आपके लिए लाभकारी होने वाला है। स्टॉक मार्केट से लाभ के योग बनते हैं और लव लाइफ आपका बेहतर रहेगा। छात्रों के लिए समय भी अच्छा रहेगा। छात्रों के लिए समय खास महत्वपूर्ण रहेगा। शिक्षा को लेकर कोई परेशानी है वह दूर होती, क्योंकि मंगल बली हो जाता है 7वें भाव में आकर। चंद्रमा जिस राशि में, उस राशि का मालिक मंगल पंचमेश 7वें भाव में हो तो व्यापार के लिए तो अच्छा होगा, दाम्पत्य जीवन के लिए भी बेहतर ही होगा। 6 तारीख की बात करें तो 6 तारीख कृतिका नक्षत्र में, सूर्य के नक्षत्र में चंद्रमा, सूर्य भाग्य स्थान का मालिक है, तो विदेशी कामकाज में भी सफलता मिल सकती है। MNCs में कामकाज करते हैं तो दिन और भी उत्तम रहेगा। अगर विदेश जाना चाहते हैं तो यत्न प्रयत्न करें, आपको कोई सिल्वर लाइनिंग नज़र आएगी, या यूँ कहें आपके लिए दिन फ्रूटफुल रहेगा। 6 तारीख आपके लिए काफ़ी उत्तम रहेगा। आत्मिक बल के चलते आप कोई भी मुश्किल से मुश्किल कार्य 5 और 6 तारीख को कर सकते हैं। ये दिन खास उत्तम रहेंगे, मन हल्का फुल्का रहेगा, तनावों से मुक्त रहेंगे। 100 बात की एक बात, तो ये दिन बहुत अच्छे हैं जो आपके लव लाइफ को भी बेहतर करते हैं।
व्यापारिक जीवन को भी, धन की स्थिति को भी बेहतर करते हैं। ये चंद्रमा की स्थिति खास उत्तम है, खासकर नक्षत्रों का प्रभाव शुक्र के नक्षत्र में, भरणी नक्षत्र में, तो ये बहुत अच्छा है। शुक्र नीचभंग राजयोग बना रहे हैं, तो ये लाभकारी दिन होंगे। 7 और 8 तारीख की बात करें, चंद्रमा उच्च के होंगे छठे भाव में। 6th हाउस का चंद्रमा तो वैसे ही कमाल का होता है, स्ट्रोंग होता है। और 7-8 तारीख की बात करें तो यहाँ पर चंद्रमा दोस्तों आपको अचानक से लाभ करवाने वाला होगा। जी हाँ दोस्तों, अचानक से कोई आपका जो पैसा ऐसा होता है कि मर गया था, धोखा हो गया था, आप जिसके ऊपर कोई उम्मीद नहीं रखे थे, वह पैसा भी मिल सकता है। बैंकिंग प्रणाली में कोई किसी तरह का काम अधूरा है, उसे निपटाने के लिए भी समय अच्छा रहेगा। बैंकों से ऋण इत्यादि चाहते हैं, कर्ज इत्यादि चाहिए, तो उसके लिए भी ये 7 और 8 तारीख अच्छे रहेंगे। 7 तारीख ज़्यादा बेहतर रहेगा क्योंकि अपने ही नक्षत्र में, रोहिणी नक्षत्र में चंद्रमा होगा। और इसके अलावा प्रतिद्वंदियों को आप शिकस्त देने में कामयाब होंगे। आपका तेज प्रभाव देखने वाला होगा और धर्म के प्रति भी आपकी आस्था बढ़ेगी। शनि से दृष्ट रहेगा चंद्रमा, शनि धन भाव का मालिक है, तृतीयेश है, पराक्रम में वृद्धि होगी, शुभ समाचार मिलेंगे और साथियों के साथ, अपने सहपाठियों के साथ आपका समय कार्यस्थल पर अच्छा रहेगा। आप लाइमलाइट में रहेंगे, यू विल होग बेसिकली लाइमलाइट। आप केंद्र बिंदु में रहेंगे और लोगों की आपको प्रेज मिलेगी, लोग आपके कार्यों की सराहना करेंगे। आपकी क्वालिटीज़ हैं ना, वह निखर कर आती हैं। 4 तारीख रात्रि से लेकर 8 तारीख तक ये तो दिन कमाल के हैं। धन की स्थिति बेहतर होती है, लव लाइफ बेहतर होता है, पब्लिक में प्रतिष्ठा बढ़ती इन दिनों। और 7-8 तारीख तो देखिए आप लीडर होंगे, इनिशिएटिव क्वालिटीज़ आप में नज़र आएंगी। ये चंद्रमा क्योंकि उच्च का है, उच्च का चंद्रमा हो तो ये बहुत लाभकारी होता है। और उच्च के चंद्रमा की दृष्टि 12वें भाव के ऊपर भी है, तो विदेशों से भी लाभ के योग बनते हैं। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कार्यों से खास सफलता मिल सकती है 7 और 8 तारीख, खासकर 8 तारीख को। जी हाँ दोस्तों, 8 तारीख मृगशिरा नक्षत्र में होगा, तो ये दिन बहुत उत्तम रहेगा क्योंकि मंगल केंद्र में आ चुका होगा। 9-10 तारीख मंगल के साथ चंद्र मंगल योग, ये लक्ष्मी योग होता है और यह योग आपको अचानक से धन लाभ करवा सकता है। व्यापार में कोई डील आपके सिरे हो चढ़ सकती है, खासकर अगर खाद्य पदार्थों में डील करते हैं, होटल लाइन में हैं या खेल खिलाड़ी हैं तो कोई शुभ समाचार मिल सकता है। डिफेंस में है, आर्मी में है, पैरामिलिट्री फोर्सेस में है, तो भी दिन आपके लिए उत्तम रहेगा। बॉस आपके कार्यों की सराहना करेगा। भागीदारी में कामकाज करने वालों के लिए भी दिन 9 और 10 तारीख उत्तम रहेंगे। अगर हम 10 तारीख की बात करें तो पुनर्वसु नक्षत्र में, गुरु के नक्षत्र में चंद्रमा और गुरु अष्टम भाव में उच्च का, तो अचानक से कोई शुभ समाचार मिले, धन आने के प्रबल योग बनते हैं क्योंकि मंगल पंचम भाव का मालिक है, चंद्रमा अष्टम भाव का मालिक है और चंद्रमा 10 तारीख को गुरु के साथ संबंध बनाता है पुनर्वसु नक्षत्र में। तो इसका मतलब ये है अचानक से कोई सुखद समाचार मिले, अचानक से लाभ के योग बने। शेयर स्टॉक मार्केट से भी लाभ के योग बनते 9 और 10 तारीख को। ये निश्चित है, स्टॉक मार्केट से आपको लाभ होता है। ट्रेडिंग करते हैं तो और भी उत्तम दिन रहेगा। रुपए पैसे की कमी नहीं होगी। प्यार मोहब्बत के लिए भी दिन उत्तम रहेगा। आपके जो रिलेशंस हैं, खासकर जो हिडन रिलेशंस हैं, क्योंकि चंद्रमा का संबंध 10 तारीख को गुरु के साथ होगा, गुरु पाताल के भाव में, अष्टम भाव में है, तो हिडन रिलेशंस फ्लोरिश होंगे, एक सुकून सा दे जाएंगे मन को, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है। तो मन का संबंध गुरु के साथ हो रहा है, गुरु अष्टम भाव में है और पंचमेश के साथ मंगल के साथ संबंध है। मंगल प्यार मोहब्बत का मालिक है, पंचम भाव प्यार मोहब्बत का भी होता है, सप्तम भाव भी रोमांस का और आपके दाम्पत्य जीवन का। कहीं ना कहीं आपके दाम्पत्य जीवन में तो बाहर आएगी आपके कोई ना कोई ऐसे हिडन जो अफेयर्स हैं। कई बार होता है आप किसी के साथ लिव इन रिलेशंस में हैं, वहाँ पर कोई ना कोई आप अगर दोराहे पर रहे हैं तो उसमें मिठास आ जाती है। लिव इन रिलेशंस के लिए या हिडन रिलेशंस हैं जो लिव इन रिलेशंस भी नहीं है, कई बार होते हैं रिलेशंस होते हैं, प्यार मोहब्बत का इजहार आप कर नहीं पाए, तो उसके लिए भी 9
10 तारीख अच्छे रहेंगे, खासकर 10 तारीख। तो ये था मोटे तौर से आपके लिए चंद्रमा का गोचर। चलते चलते लक्की नंबर, लक्की कलर, जेम स्टोन्स और उपायों की बात करें दोस्तों। आपके लिए लक्की नंबर इस अवधि में रहेगा 5, 5, 14 और 23। लक्की कलर आपके लिए रहेगा दोस्तों इस अवधि में येलो, लाइट ब्लू, ये लक्की कलर रहेंगे इस 10 दिनों की बात करें। और जेम स्टोन्स की बात करें तो आपके लिए हम अक्सर बताते आए हैं, जो पहली बार आए हैं उनके लिए फिर से रिपीट कर दें। और आपसे निवेदन भी, अगर आप पहली बार आए हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। लक्की नंबर रहेगा आपके लिए जेम स्टोन्स की बात कर रहे थे। जेम स्टोन्स रहेंगे आपके लिए पुखराज, येलो सफ़ायर, जो गुरु के लिए धारण किए जाता है, इसे तो आप धारण कर ही सकते हैं। कोरल बनता है मूंगा, मंगल का स्टोन है, इसे भी धारण करना चाहिए, परंतु एक्सपर्ट एडवाइस ज़रूर लें। और इसके अलावा रूबी, जिसे मानिक कहते हैं, सूर्य का स्टोन है, सूर्य भाग्य स्थान का मालिक है, धनु राशि, धनु लगन के लिए, तो सूर्य का स्टोन भी आपको ट्राई करना चाहिए। खासकर अगर आप सरकारी क्षेत्र में कामकाज करते हैं या विदेश से कोई संबंध है या एमएनसी में कामकाज करते हैं, तो मानिक या रूबी जिसे कहते हैं ज़रूर धारण करना चाहिए। अच्छी क्वालिटी का धारण करें तो और भी लाभ होगा। ये पिंक कलर का बहुत सुंदर सा स्टोन है, इसे ज़रूर धारण करना चाहिए। परंतु अगर सूर्य शनि के साथ है, राहु के साथ है, तो आपको एक्सपर्ट एडवाइस ले लेनी चाहिए। तो वैसे इसे अवॉइड फिर करना चाहिए। इसकी जगह पर सूर्य का कोई ना कोई मंत्र जाप करना चाहिए, सूर्य को जल देना चाहिए, आदि इत्यादि। तो आज इतना ही, फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए हैव ए नाइस टाइम।